ड्रामा सीरियल शेर जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि शेर किस तरह फजर की जान बचाता है। ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं, लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं, लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं, लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं,
लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं। लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं। लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। किस तरह फजर की जान बचाता है, ये देखकर काका साहब को भी शेर की मोहब्बत पे यकीन आ जाता है कि शेर की वो इंसान है जो फजर की हिफाजत कर सकता है, क्योंकि काका साहब भी अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं ना कहीं अब उनकी पोती फजर भी शेर से मोहब्बत करने लगी है और शुजात से कभी भी नहीं होने देगा। वो फजर की और शेर की शादी कभी भी नहीं करवाएगा। इसलिए काका साहब देखते हैं तो शेर से कहते हैं कि आज मैं तुम दोनों का फैसला करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर को यही लगता है कि काका साहब यही फैसला करेंगे कि फजर की कहीं और शादी कर देंगे। लेकिन जैसे ही काका साहब शेर फजर से कहते हैं कि मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं तुम दोनों की कोर्ट मैरिज करवा दूंगा, क्योंकि शुजात कभी भी तुम दोनों की शादी नहीं होने देगा। ये बात सुनकर शेर और फजर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि फजर भी शेर से मोहब्बत करती है, वो भी उससे शादी करना चाहती है। काका साहब शेर फजर का निकाह करवा देते हैं। लेकिन इस बात की खबर शुजात को भी हो जाती है। जैसे ही काका साहब घर आते हैं तो शुजात अपने बाप से पूछता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। काका साहब कहते हैं कि अपने दोस्त के घर गया था, जिस पर शुजात अपने बाप को बताता है कि आप शेर और फजर का निकाह करवा कर आ रहे हैं। ये बात सुनते ही काका साहब कहते हैं कि वो दोनों दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। ये बात सुनकर शुजात को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है।